नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, बाल विकास, एक्ट्स, राइट्स, एनसीएफ 2005 और जितने भी शिक्षण से संबंधित टॉपिक्स हैं वो सभी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अभिप्रेरणा का अर्थ, अभिप्रेरणा चक्र और अभिप्रेरणा के प्रकार। मोटिवेशन। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, इसे प्रेरणा भी कहते हैं। अभिप्रेरणा अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मूव, मोटर तथा मोशन, अर्थात गति करना। मनोविज्ञान में अभिप्रेरणा का अर्थ है आंतरिक उत्तेजना। अभिप्रेरणा साध्य नहीं अपितु साधन है। मनुष्य की वह आंतरिक शक्ति जो उसे एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे, उसे ही मोटिवेशन कहते हैं। अर्थात मोटिवेशन का मतलब प्रेरणा है। किसी काम को करने के लिए आपको कोई प्रेरित किया जाए, उस प्रेरित को जो किया जा रहा है वो प्रेरणा को ही मोटिवेशन या अभिप्रेरणा कहते हैं। स्किनर ने क्या कहा है? अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राजमार्ग है कि इस मोटिवेशन के राजमार्ग पर चलकर ही आपको अधिगम हो सकता है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करना, जारी करना तथा उस पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रक्रिया को ही मोटिवेशन कहलाते हैं। सीवी गुड महोदय ने क्या कहा है कि कोई कार्य आपने प्रारंभ कर दिया, उसे जारी भी रख रखे हैं और उस पर नियंत्रण भी स्थापित रख रखा है, तो ये सब किसके परिणाम स्वरूप हो रहा है? मोटिवेशन के परिणाम स्वरूप। अब देखते हैं अभिप्रेरणा के चक्र, सोपान, चरण। आप देख सकते हैं पहला इसका चक्र में इसका पहला बिंदु आता है आवश्यकता, और आवश्यकता से फिर जन्म होता है प्रणोद, अंतर्नोद, चालक और तनाव का, और उसके परिणाम स्वरूप फिर क्या आता है? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार किया जाता है व्यक्ति के द्वारा, और फिर अंत में प्रोत्साहन के रूप में उसे कोई उद्दीपक मिलता है, पुनर्बल मिलता है। घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं लेकिन उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। यह अभिप्रेरणा का मूल आधार है। जब तक किसी को आप मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अधिगम के लिए मोटिवेशन का होना अनिवार्य है। अब इन चरणों को देखते हैं। नंबर 1, आवश्यकता। आवश्यकता से ही अभिप्रेरणा का प्रारंभ होता है। यही आधार या केंद्रीय तत्व है। इसके अभाव में मोटिवेशन प्रारंभ हो ही नहीं सकता। जब तक नीड नहीं होगी तब तक मोटिवेशन का अस्तित्व ही स्टार्ट नहीं होगा। अब आवश्यकता के प्रकार देखते हैं। नंबर 1, शारीरिक आवश्यकता। भोजन, वस्त्र, विश्राम आदि ऐसी प्राथमिक आवश्यकताएं जो जीवित रहने के लिए पूरा करना आवश्यक है, उन्हें हम क्या कहेंगे? शारीरिक आवश्यकता या जैविक आवश्यकता, कि इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, तो इन्हें शारीरिक आवश्यकता कहेंगे। नंबर बी, सामाजिक आवश्यकता। पद, प्रतिष्ठा, आय आदि जो समाज में पहचान दिलाते हैं, इसे मनोवैज्ञानिक आवश्यकता या सामाजिक आवश्यकता के नाम से जाना जाता है। फिर आता है दूसरा पॉइंट, अंतर्नोद, ड्राइव। इसे चालक, प्रणोद या ड्राइव्स भी कहते हैं। जिस प्रकार की आवश्यकता होगी वह उसी प्रकार का चालक उत्पन्न करेगी। वुडवर्थ ने सर्वप्रथम ड्राइव की संकल्पना दी थी। जैसे भोजन की आवश्यकता के लिए भूख चालक का जन्म होता है और विश्राम की आवश्यकता के कारण नींद चालक का जन्म होता है, तो इसी को ड्राइव कहते हैं। जैसी आवश्यकता वैसा ही उसका ड्राइव या अंतर्नोद चालक उत्पन्न होता है। नंबर 3, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। लक्ष्य को ध्यान में रखकर किए जाने वाले व्यवहार को ही लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कहते हैं। 4th नंबर पॉइंट, प्रोत्साहन, इंसेंटिव।
इसे ही उद्दीपक स्टिमुलस या लक्ष्य गोल कहते हैं। यही एक ऐसा तत्व है जो आवश्यकता की पूर्ति करता है तथा चालक की संतुष्टि करता है। जैसे भूखे व्यक्ति के लिए एक भूख आवश्यकता है, भूख से पीड़ा उसकी चालक है, तथा भोजन क्या होगा, उसका प्रोत्साहन होगा, जिससे उसकी भूख की संतुष्टि हो गई। तो इस प्रकार आप समझे कि भूख तो क्या है, एक आवश्यकता, और भूख से जो पीड़ा हुई है वो क्या हो गई, चालक, क्योंकि इस पीड़ा के कारण ही वो पेट की भूख शांत करने का प्रयास करेगा। फिर भोजन क्या हो जाएगा उसके लिए, प्रोत्साहन, और जैसे भोजन मिल जाएगा उसकी क्या हो जाएगी, भूख संतुष्ट हो जाएगी। प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिले प्रोत्साहन तो फिर क्या हो जाता है, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो जाती है कि आप पीड़ित हैं किसी आवश्यकता से और उस आवश्यकता के लिए प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर वो नहीं मिलेगी तो आपको क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा उत्पन्न हो जाएगी। मान लीजिए आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपने अपनी पूरी ताकत जॉब दी, लेकिन फिर भी अगर जॉब नहीं मिल रही है, प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है जॉब का, तो आप में क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो जाएगा। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आवश्यकता पहला कॉलम है, दूसरे कॉलम में चालक अंतर्नोद है और तीसरे कॉलम में उद्दीपक या प्रोत्साहन दिया हुआ है। शरीर में ऊर्जा की कमी होने से कौन सा चालक उत्पन्न होता है, भूख चालक, और भूख को कौन शांत करता है, भोजन। रोजगार का अभाव अगर है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो ये चालक हो जाएगा। उद्दीपक या प्रोत्साहन क्या हो जाएगा, सी टेट कर ली, मान लीजिए कोई हमने नेट कर ली, तो ये। शरीर में तरल की कमी होने से हमारा कौन सा चालक उत्पन्न होता है, प्यास, और जब पानी मिल जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, संतुष्ट। फिर है अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा का पहला प्रकार आंतरिक अभिप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेशन। इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता। इसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। इस प्रेरणा द्वारा कार्य करने पर सुख एवं संतोष प्राप्त होता है, कार्य करने में रुचि, उत्साह और आनंद आदि आता है। नंबर 2, बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सटर्नल मोटिवेशन। इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से नहीं करता, बल्कि किसी दूसरे की इच्छा या किसी बाह्य प्रभाव के कारण वो ऐसा करता है। इस प्रेरणा द्वारा कार्य करने पर किसी वांछनीय या निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति होती है, जैसे पुरस्कार मिलता हो, दंड मिलता हो, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा या निंदा का डर हो, या दिखावा करता हो, या सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती हो या अर्जित हो। तो ये सब क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा, जिसमें मोटिवेशन बाह्य कामों से, बाह्य लोगों से मिलता है या बाह्य तत्वों से मिलता है। अब देखते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा के तत्व। आंतरिक अभिप्रेरणा में काम, प्रेम, भूख, प्यास, विश्राम, क्रोध, निंदा, ये सब आंतरिक अभिप्रेरणा है जो मुझे अंदर से उत्पन्न होती है। जबकि बाह्य अभिप्रेरणा में दंड, किसी कोई मेरे को दंड दे उसका डर लगे, दोषारोपण, प्रशंसा, प्रताड़ना, परिणाम, पुरस्कार, चिंता, प्रतियोगिता, प्रतिद्वंदिता, ये सब क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा, बाह्य मोटिवेशन, जिससे मैं किसी कार्य में लग जाऊंगा। अभिप्रेरणा के कुछ अन्य प्रकार भी हैं, जिसमें पहला, अब्राहम मास्लो ने 2 प्रकार की अभिप्रेरणा बताई है। ए, जन्मजात अभिप्रेरणा जैसे भूख और प्यास। बी, अर्जित अभिप्रेरणा जैसे आदत, सामाजिकता। थॉमसन ने भी 2 प्रकार की बताई है। स्वाभाविक अभिप्रेरणा जैसे प्रतिष्ठा और खेल। बी, कृत्रिम अभिप्रेरणा जैसे पुरस्कार और दंड। फिर है तीसरा गैरेट की। गैरेट ने 3 बताई है। नंबर ए, जैविक अभिप्रेरणा, नींद, पीड़ा, उपेक्षा, श्वास। नंबर बी, सामाजिक अभिप्रेरणा, आत्मरक्षा, आत्म प्रदर्शन। नंबर सी, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा, भय, प्रेम, क्रोध। और नंबर 4, सामान्य में सकारात्मक अभिप्रेरणा और नकारात्मक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा के प्रकारों में और भी देख सकते हैं हम कि एक तरफ जन्मजात है, दूसरी तरफ अर्जित।
इधर फिर सकारात्मक अभिप्रेरणा, फिर उधर नकारात्मक, फिर इधर प्राथमिक अभिप्रेरणा, उधर द्वितीयक, इधर अनिवार्य फिर गैर अनिवार्य, स्वाभाविक फिर कृत्रिम, जैविक का मनोवैज्ञानिक, फिर है समान अभिप्रेरणा, असमान। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में चल रहा है। फिर है मूर्त अमूर्त, फिर है शरीर से मस्तिष्क की ओर जन्मजात, फिर मस्तिष्क से शरीर की ओर मानसिक या अर्जित। उसको जो शरीर से मस्तिष्क की ओर जाती है उसे जन्मजात कहते हैं, और जो मस्तिष्क से शरीर की ओर मोटिवेशन आता है उसे मानसिक या अर्जित मोटिवेशन कहते हैं। फिर है व्यक्तिगत, व्यक्तिगत में आदतें, अभिरुचि, अचेतन इच्छाएं, थूकना, सिर हिलाना, ये आते हैं। जबकि इधर आत्मगौरव, आत्म प्रदर्शन, युद्ध गौरव, आत्म सुरक्षा, संग्रहशीलता, उपलब्धि, ये सभी सामाजिक अभिप्रेरणा के प्रकार हैं। अब अभिप्रेरणा के भेद देखते हैं। पहला, सकारात्मक पॉजिटिव मोटिवेशन। सकारात्मक अभिप्रेरणा को आंतरिक अभिप्रेरणा, जैविक अभिप्रेरणा, प्राथमिक अभिप्रेरणा, प्राकृतिक अभिप्रेरणा आदि नामों से जाना जाता है। जब व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छा से या एवं अपने सुख की भावना से स्वयं करता है तो उसे हम सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपनी इच्छा से ही अपना कार्य करता है और उसको सुख मिलता है, इसलिए वो कार्य करता है, किसी का दबाव नहीं। जैसे बालक गणित के सवाल इसलिए हल करे कि उसे सवाल हल करने पर आनंद की प्राप्ति होती है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव मोटिवेशन। अब है दूसरा, नकारात्मक मोटिवेशन। नकारात्मक अभिप्रेरणा को बाह्य अभिप्रेरणा, अजैविक अभिप्रेरणा, सामाजिक अभिप्रेरणा, कृत्रिम अभिप्रेरणा, द्वितीयक अभिप्रेरणा आदि नामों से जाना जाता है। जब व्यक्ति किसी बाह्य दबाव, पुरस्कार, प्रशंसा आदि के कारण मोटिवेट होकर काम करने लग जाए तो उसे हम नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। जैसे कोई बालक किसी कार्य को इसलिए करे कि उसे करने पर उसे या तो पुरस्कार प्राप्त होगा या दंड प्राप्त होगा, तो ये नकारात्मक अभिप्रेरण होगा, क्योंकि वो स्वयं की इच्छा से नहीं कर रहा है, वो किसी चीज की प्राप्ति के लिए या किसी चीज से बचने के लिए वो कर रहा है, तो इसे हम नेगेटिव मोटिवेशन में रखते हैं। अब देखते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत। पहला है मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, जिसका प्रवर्तक है मैकडूगल। इसकी क्या विशेषता है, प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग को शामिल किया जाता है। नंबर 2, मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, जिसे सिगमंड फ्राइड ने दिया है। इसकी क्या विशेषता है, व्यक्ति केवल आनंद प्रदान करने वाली गतिविधियों पर ही कार्य करने हेतु अभिप्रेरित होता है। तीसरा सिद्धांत है आनुवंशिकी पैटर्न सिद्धांत, जिसे लॉरेंज ने दिया था। इसकी क्या विशेषता है, यह आनुवंशिक गुणों से अभिप्रेरणा होती है। नंबर 4, शारीरिक सिद्धांत, जो विलियम जेम्स ने दिया था। इसमें क्या होता है, अभिप्रेरणा शरीर को उत्तेजित करती है, जिससे कि शरीर में संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। फिर है नंबर 5, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, जो मॉस्लो ने प्रतिपादित किया है। इसमें अपूर्ण आवश्यकताएं व्यक्ति को कार्य करने हेतु क्या करती है, मोटिवेट करती है, ताकि वो उसको पूरा करे और सफलता मिले। नंबर 6, उत्तेजना अनुक्रिया सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक ने दिया है। यह क्या कहता है, सभी प्रकार का मानव व्यवहार उत्तेजित अनुक्रियाओं का परिणाम होता है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति के साथ एक एक संवेग शामिल किया है, और मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां और उनके 14 मूल संवेग बताए गए। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं कि कितनी मूल प्रवृत्तियां हैं और कितने संवेग हैं। तो पहला, भय संवेग से क्या होता है, पलायन उत्पन्न होता है। क्रोध से क्या होता है, युजुत्सा, युद्ध करने की इच्छा। घृणा से क्या होती है, निवृत्ति। वात्सल्य से क्या होता है, संतान की कामना। करुणा से क्या होता है, शरणागति। फिर आश्चर्य से क्या होता है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। कामुकता से क्या होता है,
काम की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। आत्महीनता से क्या होता है? दैन्य और दुखी होता है व्यक्ति। और आत्मगौरव से क्या होता है? आत्माभिमान होता है। एकाकीपन से क्या होता है? सामूहिकता की ओर जाने का प्रयास होता है। भूख से क्या होता है? भोजन करने की इच्छा। स्वामित्व से क्या होता है? संग्रहण करने की इच्छा। प्रतिमान से क्या होता है? रचना करने की इच्छा। और आमोद से क्या होता है? हंसी मजाक करने की इच्छा या मोटिवेशन। अब है अभिप्रेरणा का अधिगम में क्या महत्व है। नंबर 1, व्यवहार का पथ प्रदर्शन करने में मदद मिलती है। नंबर 2, अधिगम व्यवहार में शक्ति का संचार होता है। नंबर 3, ध्यान केंद्रित करने में मोटिवेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। नंबर 4, रुचि विकसित करने में भी मोटिवेशन जरूरी है। नंबर 5, सामाजिक गुणों के विकास में भी मोटिवेशन का अहम योगदान है। नंबर 6, अधिगम का हृदय और स्वर्ण पथ दोनों ही मोटिवेशन है। बिना अभिप्रेरणा के अधिगम प्रारंभ ही नहीं हो सकता। फिर है अभिप्रेरणा की विधियां। कौन किस किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है। नंबर 1, पुरस्कार से या दंड देकर। नंबर 2, प्रशंसा से या निंदा करके। फिर नंबर 3, सफलता से या असफलता के द्वारा। नंबर 4, सहयोग से या प्रतियोगिता करके। और नंबर 5, कक्षा के वातावरण से भी मोटिवेशन होता है। अब अभिप्रेरणा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। नंबर 1, अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की एक प्रक्रिया है, जो कि ये परिभाषा किसने दी है? गुड ने। नंबर 2, अधिगम अभिप्रेरणा पाकर सर्वोत्तम ढंग से आगे बढ़ता है, ये एंडरसन का कथन है। नंबर 3, अभिप्रेरक छात्र को अपनी सीखने की क्रियाओं में प्रोत्साहन देता है, क्रो एंड क्रो। नंबर 4, अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, थॉमसन। और नंबर 5, आवश्यकता के कारण उत्पन्न तनाव की स्थिति को अभिप्रेरणा कहते हैं। अंतर्नोद, परनोद, चालक, ड्राइव, ये सभी इसके अंग है। नंबर 6, बाह्य वातावरण की वह वस्तु जो आवश्यकता की पूर्ति करके चालक की संतुष्टि करता है, उसे उद्दीपक या प्रोत्साहन कहते हैं। नंबर 7, शरीर की आंतरिक दशा जो एक विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए प्रेरणा प्रदान करती है, उसे हम चालक कहते हैं। नंबर 8, आत्मगौरव क्या है? एक सामाजिक अभिप्रेरणा। नंबर 9, बालकों को अभिप्रेरित करने का उपाय क्या है? अच्छे कार्यों की प्रशंसा की जाए जिससे वो और मोटिवेट होए। नंबर 10, शिशु द्वारा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्रारंभिक अनुभव प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संवेदना या सेंसरी।